देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, बाकी कुछ ऐसा कहा गया। देखो तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करो, कह रहा है, ठीक है, इक्वल करो। तो ऐसा मैं करता हूँ, या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ला देता हूँ, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला देता हूँ, ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा। या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, कुछ लेकर आता हूँ, दोनों आपस में बराबर हो गए लेफ्ट और राइट, तो मैं कह दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कोशिश करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या आपस में लेफ्ट राइट आपस में इक्वल है नहीं है। देखो लेफ्ट में क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर को मैं एक्स की जगह पर को क्या पुट कर देता हूँ, साइन थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है। अभी पता चलेगा साइन थीटा ही क्यों पुट करा है। देखो पुट करो, फिर 3 साइन इनवर्स तो ऐसा रहेगा, एक्स की जगह पर को साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए साइन थीटा पुट करा है एक्स की जगह पर, ताकि साइन इनवर्स साइन कुछ वाला टाइप लग सके, ठीक है। साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है, 3 मतलब थीटा है, तो कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। तो 3 इंटू थीटा, थीटा हुआ, ठीक है, 3 थीटा हुआ। आई बात समझ में, कौन सा टाइप लगा यहाँ पर को, कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है। यहाँ फॉर्मूले में कुछ एक्स है, तो यहाँ भी इक्वल टू कुछ में एक्स आएगा। यहाँ कुछ की जगह कितना है, थीटा है, साइन इनवर्स साइन कुछ यानी कि कुछ आया, ठीक है। फिर आगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 3 इंटू थीटा, थीटा हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके तो इतना आया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड कितना है, इतना कुछ है, ये पूरा। तो क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब देखो x यहाँ कितना साइन थीटा पुट कर रहा है, तो x यहाँ भी हमें साइन थीटा ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एक जैसा ही है। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट करो फिर x की जगह पर को साइन थीटा, सच दैट साइन इनवर्स, ठीक है, 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया, माइनस 4 एक्स क्यूब की जगह साइन थीटा करना पड़ो, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा है, 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स कितना होता है, साइन 3x, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना साइन 3x का, ये तो वही फॉर्मूला है। कितना होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले में x यूज हो रहा है, रुको ये x फॉर्मूले में x यूज हो रहा है, तो यहाँ भी x यूज है, यहाँ थीटा यूज हो रहा है, तो थीटा यूज होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ये साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखो साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ कुछ की जगह कितना है, यहाँ 3 थीटा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया 3 थीटा है, राइट हैंड साइड सॉल्व किया 3 थीटा है, तो लेफ्ट और राइट बराबर है, तो प्रूव हो गया है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। आया बात समझ में, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि सॉल्व टिग्नोमेट्री सॉल्व करने में फॉर्मूले ही काम आते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ पा रहा है, क्योंकि हमें प्रूफ तो वही करना है, लेफ्ट और राइट को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। क्या है तो एल एच एस अलग सॉल्व करते हैं, आर एच एस अलग सॉल्व करते हैं। एल एच एस में कितना है, 3 कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। पहले मैं ज़रा से सॉल्व कर देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर को मैं इस फॉर्मूले का जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर को मैं कॉस एक्स रख देता हूँ, ताकि ये फॉर्मूले जैसा बन जाए, ठीक है। तो वही करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा रखता हूँ, ठीक है, एक्स ना रखे थीटा रखता हूँ एंगल, ठीक है।
क्योंकि ये नहीं तो ये और ये एक जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, सच है 3 कॉस इनवर्स एक्स की जगह मैंने कॉस थीटा रख दिया है, ठीक है। देखो कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ कितना है थीटा, और 3 तो खैर आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एल एच एस सॉल्व हो गए 3 थीटा है। अब आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस में देखो इतना है, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। मैंने यहाँ x की जगह कितना पुट करा था, कॉस थीटा पुट करा था, तो यहाँ भी x की जगह कॉस थीटा ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। पुट करो फिर, सच दैट कॉस इनवर्स तो ऐसे रहा 4x³ की जगह कितना आएगा, cos³ थीटा आ जाएगा, ठीक है, -3 इंटू एक्स की जगह कॉस थीटा आ गया। देखो ये फॉर्मूला जैसा नहीं लग रहा है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है ये। क्या था फॉर्मूला, सच दैट cos 3x क्या होता है, 4cos³ x माइनस 3cos x। फॉर्मूले में x है तो यहाँ x यूज हो रहा है, यहाँ थीटा यूज है तो थीटा यूज होगा फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा ये, cos 3 थीटा हो जाएगा। देखो कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना था, कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ 3 थीटा है, यहाँ पर को लिख भी दो, ठीक है। सच दैट कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया 3 थीटा, राइट हैंड सॉल्व किया 3 थीटा, 3 थीटा के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया यहाँ पर को LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूव्ड हो गया है, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी फंक्शन हमें दे रखा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इसको थोड़ा रिड्यूस करके कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ठीक है, जिसे हम आसानी से समझ सकें, ठीक है। जैसे कोई नंबर्स में ले आए हम, ठीक है, तो वो ही हुई सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 कहा तो हमें समझ में आएगा कि सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, 2 कहा तो 2 चीज़ की बात हो रही है। अगर हमने किसी से कह दिया है कि किसी ने हमसे पूछा कि वहाँ पर को कितने व्यक्ति थे, हमने कहा x व्यक्ति थे, पता चला क्या था करके x, नहीं पता था। हम किसी ने हमसे पूछा कि वहाँ पर को कितने लोग थे, हमने कहा √1 + x², पता चला कितने लोग थे करके, नहीं पता चला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है, नंबर्स में लाना है, ठीक है। तो वही करते हैं। देखो अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमें पहली बात तो यहाँ पर को फॉर्मूले बैठाने पड़ेंगे। फॉर्मूले जब लगेंगे तब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। देखो अगर कितना अच्छा होता है यहाँ पर को tan थीटा वाली चीज़ हो जाती, तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, ये फॉर्मूला पता है ना हमें। तो यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला लिखो। देखो अप्रोच बिल्ड करने का काम कर रहा हूँ मैं। tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, थीटा। ये कहीं tan इनवर्स tan कुछ भी हो तो कुछ होगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं यहाँ पर को tan कुछ वाली चीज़ बन सके, ताकि tan इनवर्स tan कुछ होता है, ठीक है, तभी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो tan तो चलो अंदर लाने की कोशिश करने पर ये सॉल्व होगा कैसे। यहाँ पर वो कितना है √1 + x²। देखो 1 + x² और ऊपर है √। तो क्या कैसे हो सकता है, हाँ अगर x की जगह पर को tan होता, ठीक है, tan थीटा होता तो क्या होता, 1 + tan² थीटा होता है। tan² थीटा कितना होता है, sec² थीटा होता है। अंदर का स्क्वायर बाहर के 1/2 को कट कर देगा तो sec थीटा आ सकता था। तो हमारा x को tan थीटा लेने पे काम चल पा रहा है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि x क्या है, tan थीटा है, ठीक है। तो हाँ, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं फिर इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या कहता हूँ, तो इसी में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रख दो। √, तो ऐसा रहा 1 + ऐसा रहा, x की जगह tan थीटा रख दिया। तो भाई x का स्क्वायर है तो x की tan थीटा है तो स्क्वायर भी तो अपनी जगह आएगा, ठीक है। -1 इधर है अपॉन, यहाँ पर डिनोमीटर में भी तो x है तो उसकी जगह tan थीटा आ गया। देखो 1 + tan² थीटा कितना होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले जो यूज़ कर रहा हूँ। 1 + tan² थीटा होता है वो sec² थीटा होता है। तो ठीक है, आगे लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, तो √, देखो 1 + tan² थीटा sec² थीटा, ठीक है, -1 यहाँ रहा अपॉन tan थीटा, ये फिलहाल ऐसे रहा, ठीक। देखो √का मतलब क्या हुआ, x √x
इसका मतलब हुआ x की पावर में 1/2 है। यह है कुछ का अंडरूट, यानी कि कुछ की पावर में 1/2 है। यहाँ पर को सेक स्क्वायर का अंडरूट है, यानी कि सेक स्क्वायर की होल की पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, तो वही लिख देते हैं, खीरा की होल की पावर कितनी है, 1/2, क्योंकि अंडरूट का मतलब होता है पावर में 1/2 है। ठीक है, बाकी चीज़ एज इट इज़ लिख दो, तो करली ब्रैकेट लेके काम कर लेते हैं। ठीक है, देखो अंदर की पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 कितना होगा, 2/2, 2/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल करो 1, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर को 1 हो जाएगा, की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो tan इनवर्स ऐसा लिखो, तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, -1/tan थीटा। आई बात समझ में कैसे हुआ करके। ठीक, अब देखो, अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब भाई अभी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, अभी भी कॉम्प्लेक्स टाइप ही बन रहा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी तुम्हें पता है ना, वो लगा दो। देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा जो फॉर्मूला था, सॉरी, वो क्या पढ़ते थे हम ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा इक्वल टू कितना कहते थे, 1/cos कॉसेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या कहते थे, 1/cos थीटा कहते थे। टेन को क्या कहते थे, साइन अपॉन कॉस कहते थे। वही चीज़ लगा दो, क्या देखते हैं क्या होता है करके। ठीक है, टेन इनवर्स, देखो सेक थीटा कितना था, 1/cos थीटा। ठीक है, -1 ऐसा रहेगा। टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला पता है ना, बस फॉर्मूले से ही काम होगा यहाँ पर को, और किसी चीज़ से काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर को मैं लिख भी दूंगा, देखो टेन इनवर्स, देखो कॉस थीटा इंटू -1। ठीक है, कितना होगा, 1 - cos थीटा होगा अपॉन कॉस थीटा होगा। ये तो सिंप्लीफाई करने का तरीका है। देखो नीचे कितना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिलहाल इसे अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, देखो ऊपर भी फ्रैक्शन वाली चीज़, नीचे वाली फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन वाली चीज़ का डिवीजन, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगेगा, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, वो क्या होता है करके, तो ऊपर वाली चीज़ तो अपॉन के ऊपर, ये पूरी चीज़ तो एज इट इज़ ऐसी ही रहेगी। ठीक है, बस जो नीचे वाली अपॉन के नीचे डिनोटर वाली चीज़ ये लिखी जाएगी बस इन्वर्स करके, यानी कि कॉस थीटा जो नीचे था ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा जो ऊपर था नीचे चले जाएगा, और यहाँ पर को अपॉन की जगह डिवीजन की जगह पर को मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, यही होता है। देखो नीचे के कॉस थीटा ने ऊपर के कॉस थीटा को काट डाला, तो अब कितना होगा, टेन इनवर्स, अंदर कितना होगा, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो इतना आया चाहिए सिंप्लीफाई होने के बाद। ठीक है, अभी और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कैसे और इसको सॉल्व किया जा सकता है, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इसे, हाँ बिल्कुल, हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब देखो, अगर पहले तो इसे सिंप्लीफाई फॉर्म लाने के लिए ना, यहाँ पर वो सिंगल टर्म लाने के लिए पहले तो ये फ्रैक्शन ख़त्म करना पड़ेगा। फ्रैक्शन ख़त्म तब होता है जब हमारे पास फॉर्मूले मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ देखो, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। अगर ऊपर साइन वाली चीज़ मिल गई, नीचे कॉस वाली चीज़ मिल गई एक जैसी, और एंगल ये दोनों के, तो ये क्या हो सकता है, सिंगल टर्म टेन थीटा में आ सकता था। वैसे ही हम यहाँ पर को भी काम करेंगे। ठीक है, परेशानी है कि इस फ्रैक्शन को हटाना। फ्रैक्शन कब हटेगा, जब ये चीज़ें ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो एक ही टर्म है। ठीक है, न्यूमरेटर को हटाना, न्यूमरेटर में ये दो टर्म है, इनको हटा के सिंगल टर्म लाना पड़ेगा, तब क्या पता है यहाँ पर को फॉर्मूला लग जाए कोई। ठीक है, देखो 1 हटाना पड़ेगा, तो कॉस थीटा के साथ ही हमें कुछ ना कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी, या ऐसा फॉर्मूला लाना पड़ेगा जिसमें 1 या 1 सब्ट्रैक्ट होके चले जाए। ठीक है, कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए चलो हम फॉर्मूले बताते हैं हम आपको। और एक और चीज़ है, देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, टेन इनवर्स टेन थीटा अगर होता तो वो कितना होता था, थीटा हो जाता था, तो हमें इसे 10 बनाने की कोशिश करनी थी। ठीक है, तो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए। तो हो सके तो ऐसी कोशिश करना कि ऊपर पूरा पूरा साइन बन सके और नीचे नीचे पूरा कॉस बन सके। फिलहाल हमें हटाना है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है, कैसे हम इसे हटाएंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर को फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे 1 भी हट जाए, ऊपर साइन भी आ जाए। देखो कॉस ही, और इसी कॉस से काम होगा ये। ठीक है, किसी और से काम नहीं होगा। अब देखो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था एंगल वाला, क्या था, कॉस 2 थीटा कितना था,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई ये तो कॉस थीटा है, यहाँ कितना है 2 थीटा है, एंगल का डबल है। तो हम क्या कर देते, पुट कर देते थे यहाँ थीटा की जगह पर को थीटा बाई 2 पुट कर देते थे पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा है। तो ठीक है, फिर पुट करो कॉस थीटा की जगह थीटा बाई 2 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह थीटा बाई 2। देखो इस 2 ने 2 को काट डाला, तो कॉस थीटा कितना हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखो ये जो आइडेंटिटी हमारे पास फॉर्मूला आ रखा है, इसे हम आगे भी काम में लेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रख के रखना है, ठीक है, याद रखना है कि कॉस थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे देखो साइन थीटा है, इसे कॉस थीटा बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर सब साइन में है, नीचे पूरा कॉस में बनाना पड़ेगा ताकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा बन सके। और फिर हम क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है थीटा। इस तरह से हमारी अप्रोच रहती थी, ठीक है। तो नीचे हमें क्या बनाना है, कॉस बनाना है, ठीक है। देखो तो नीचे तो साइन थीटा है, इस साइन थीटे के ही से ही कुछ हमें निकालना पड़ेगा। देखो साइन 2 थीटा, दोबारा एंगल लग के डबल वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये था साइन इतना कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें तो ये तो थीटा वही रखो, दोबारा से थीटा की जगह पर तो थीटा बाई 2 रखो इस पूरे फॉर्मूले में। तो क्या होगा ये देयरफॉर, ये तो सिंस, ठीक है। साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना रखो थीटा बाई 2 रखो, इक्वल टू यहाँ पे थीटा बाई 2 रखा जाएगा थीटा की जगह, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया तो कितना होगा साइन थीटा कितना हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो एक आइडेंटिटी एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। कहाँ क्या लग रहा है मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, क्या अप्रोच रखनी है हमें इसे सॉल्व करने में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो रखो फिर भाई टेन इनवर्स ब्रैकेट शुरू 1 माइनस, देखो अंदर स्मॉल ब्रैकेट लेता हूँ मैं, तो कॉस थीटा की जगह इतना रख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये जो फॉर्मूले ये दो आइडेंट निकाल रखे ना मैंने, ये हर क्वेश्चन में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं ऐसे निकाल के, तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है। इसके आगे वाले क्वेश्चनों में भी ये काम आएंगे हमारे, ठीक है। साइन थीटा की जगह पर को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ अंदर सॉल्व करो पहले न्यूमरेटर में, टेन इनवर्स तो बाहर ऐसे रहा, देखो 1 माइनस को अंदर भेजो तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। आई बात समझ में। और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। 1 से प्लस 1 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। देखो 1 परेशानी कर रहा था, हटा ना, तो ऊपर कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे कितना बचा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 से ने एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के साइन थीटा बाई 2 को सेपरेट कर दिया, तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। देखो और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया है, ठीक है। आई बात समझ में अब कैसे काम हो रहा है, कुछ नहीं है, अगर मैं साफ तरीके से समझे तो ये कुछ है ही नहीं। देखो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये कहीं साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है टेन कुछ होता है, ये फॉर्मूला भी बताया तो था ना। टेन कुछ कितना होता है, वो होता है साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ। फॉर्मूले में हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। या कहीं टेन कुछ इक्वल टू साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ, ये कुछ एक जैसा होना चाहिए सब जगह, यहाँ कुछ की जगह थीटा बाई 2 है। तो कितना बार ये हुआ टेन थीटा बाई 2। अभी फॉर्मूला बताया टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है थीटा बाई 2 है। तो भाई थीटा बाई 2 आपका आया, थीटा बाई 2 को तो आप आसानी से समझ सकते हो ना क्या है करके, आई बात समझ। अच्छा क्वेश्चन तो हमारा एक्स के फंक्शन में चल रहा था ना सारा काम, हमने किसको क्या कहा था, हमने कहा था एक्स को टेन थीटा है, ठीक है। तो थीटा टेन को इधर भेजो, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर को टेन इनवर्स एक्स रख दो अपॉन 2, या इसे इस तरह से लिखो 1 अपॉन 2 इंटू
टेन इनवर्स एक्स। देखो कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचे, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, ठीक है, बहुत रिड्यूस वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये भाई आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन है टेन इनवर्स, फिर ब्रैकेट शुरू है, अंडर वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो हम वही अप्रोच करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो टेन इनवर्स है ना बाहर, तो अगर यहाँ टेन कुछ होता तो टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ हो जाता, ठीक है। फॉर्मूला में ज़रा दोबारा से लिख देता हूँ, टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर को कुछ ब्रैकेट के अंदर टेन कुछ वाली चीज़ बन जाए, ठीक है। टेन कुछ वाली चीज़ कब बनेगी, जब ये आपस में सॉल्व होगा। देखो टेन कुछ बनाने के लिए क्या हमारी अप्रोच होती थी, एक फॉर्मूला में पता है ना, फॉर्मूला से ही काम होगा। ये क्या है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन वाली चीज़ दिख रही है, तो अगर ऊपर मान लिया जाए कि साइन कुछ होता और नीचे टेन कुछ होता, तो टेन कुछ अपॉन मतलब साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता, टेन कुछ होता। ये फॉर्मूला भी पता है ना, टेन एक्स या कहें टेन कुछ इक्वल टू साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में साइन कुछ वाली चीज़ बन जाए और डिनोमिनेटर में पूरी चीज़ कॉस कुछ में बन जाए। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि इस वन को भी हमें साफ करना पड़ेगा, पहले इसे हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले मैंने भाई इससे पहले वाले में बताए हैं कि किस तरह से काम होगा इस कॉस एक्स से, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था जिससे आपका वन भी सब्ट्रैक्ट हो जा रहा था और कॉस ये ऊपर न्यूमरेटर में उस कॉस से साइन वाली चीज़ भी आ जा रही थी, ठीक है। बार बार तो मैं इसे डिराइव नहीं करूँगा, पर फिर भी मैं बताता हूँ जो लास्ट में हमने क्या फाइनल निकाला था। कॉस थीटा थीटा में निकाला था, यहाँ तो कॉस एक्स की बात हो रही है ना, तो कॉस एक्स में काम करना। कॉस एक्स कितना होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स की जगह पर को ये रख देंगे, जिससे वन से वन तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, साथ में साइन वाली चीज़ भी आ जाएगी, ठीक है, न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, वन हटाना ही है, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस वाली चीज़ हमें चाहिए। खैर है तो सही कॉस वाली चीज़, पर वन के साथ है ना, तो वन को हटाना पड़ेगा, साथ में कॉस वाली चीज़ भी है। तो काम होगा इस कॉस एक्स से, तो इस कॉस एक्स की जगह पर को हमें कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। देखो वो तो खैर मैंने बताया नहीं था। तो देखो कॉस के मैंने कितने फॉर्मूले बताए थे, कि एंगल का डबल वाला, एक कॉस एक्स वाला बताया था, कॉस टू एक्स बताया था, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स था। हमें तो फिलहाल चाहिए कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस से कॉस बना सके। तो वो क्या था, कॉस टू एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये था। तो ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। कॉस टू एक्स का ये फॉर्मूला भी होता है। देखो कॉस से कॉस वाली चीज़ आएगी, साथ में वन हट सपरेट करने के लिए भी माइनस वन वाली चीज़ आ जाती है। तो हमें तो चाहिए कॉस एक्स, यहाँ है कॉस टू एक्स, तो हमें इसे कॉस टू एक्स वाले को कॉस एक्स बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह पर को एक्स बाई टू रखना पड़ेगा। इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स बाई टू रख दो। देयरफॉर कॉस टू इंटू एक्स की जगह पर को हमने एक्स बाई टू रख दिया, इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर को एक्स बाई टू हो गया, माइनस वन, टू से टू कट गया, तो ये कितना आएगा, कॉस एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। तो ये चीज़ आई, ठीक है, ठीक है। फिर कॉस एक्स की जगह पर को ये पूरी चीज़ यहाँ पर को पुट कर दो। देखो सच दैट टेन इनवर्स ब्रैकेट शुरू वन रूट लगाओ, वन माइनस, अब कॉस एक्स की जगह पर को कौन सी चीज़ पुट करनी थी, ये वाली चीज़ पुट करनी थी। खैर ये तो डिराइव करके लाए हैं, तो इसे पुट करो। ये एक्सप्रेशन आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले जो हमारे बन के आए हैं, ठीक है। वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन वन प्लस, अब कॉस एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या रखोगे, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कितना है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, इसे ज़रा मैं साइड में डाल देता हूँ। आई बात समझ में, इतना सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं। देखो इस स्मॉल ब्रैकेट को मैं कर्ली ब्रैकेट के तौर पे लेता हूँ, ठीक है, पहले ले लेना चाहिए वैसे। देखो वन ऐसे रहेगा, देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाए तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, अपॉन अपॉन रहेगा वन प्लस, ये चीज़ तो ऐसे लिखी जाएगी क्योंकि प्लस है ना ये,
वैसे देखो भी 1 प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। देखो +1 से -1 सब्ट्रैक्ट हो गया, +1 से -1 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो 1 तो भाई गया, तो हमारे न्यूमरेटर में पूरी साइन वाली चीज़ आ गई, डिनोमिनेटर में पूरी कॉस वाली चीज़ आ गई। कितना है 2 साइन स्क्वायर x/2 आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आया 2 कॉस स्क्वायर x/2 आ गया। आया नहीं आया, नीचे के 2 ने ऊपर के 2 को भी कैंसिल कर दिया, तो कितना हुआ tan इनवर्स x। अब कितना बता, देखो साइन स्क्वायर कुछ अपॉन कॉस स्क्वायर कुछ, साइन कुछ अपॉन कॉस कुछ कितना होता है, टेन कुछ होता है। यहाँ साइन स्क्वायर कुछ अपॉन कॉस स्क्वायर कुछ है, तो कितना होगा टेन स्क्वायर कुछ होगा, कुछ की जगह कितना है x/2 है, तो ये हुआ टेन स्क्वायर कुछ, ठीक है। फॉर्मूले खैर क्या लिखूँ आपको पता ही है। देखो स्क्वायर ने बाहर अनरूट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि पता ही है अनरूट का मान क्या आता है, अनरूट की वैल्यू कितनी थी 1/2, 1/2 बाहर है और अंदर स्क्वायर है यानी कि 2 है, 2 इंटू 1/2 कितना 2/2 यानी कि 1, तो पावर में गया, तो भाई ये इतना आया। देखो टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ x/2 है, ठीक है। तो भाई हमारा आंसर कितना आ रहा है x/2 आ रहा है, आई सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस x प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये चीज़ है, देखो इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। देखो टेन इनवर्स टेन कुछ अगर यहाँ पर होता तो कुछ आंसर आ जाता, तो अगर हम ब्रैकेट में टेन कुछ वाली चीज़ ले आए तो हमारा ये फॉर्मूला सीधे लग सकता है, टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है कुछ होता है, या कहीं टेन इनवर्स टेन एक्स कितना होता है एक्स होता है, तो यहाँ टेन कुछ लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो देखो अंदर है डिवीजन वाला टर्म, देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 होता है, तो ऊपर साइन बनाने की कोशिश करते हैं, नीचे कॉस बनाने की कोशिश करते हैं, फिर 10 आ जाएगा, पर बन पाएगा नहीं बन पाएगा, पहले हमारे लिए चैलेंज ये भी है, ठीक है। कोई है ऐसे फॉर्मूले जो बन सकता है, नहीं तो हमें दूसरे फॉर्मूले देखने पड़ेंगे 10 के, जिससे यहाँ पर को 10 बन सके, ठीक है। तो उसी से काम हो। देखो 10 के और फॉर्मूले भी हैं, जैसे देखो ऊपर दो टर्म है, नीचे भी दो टर्म है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। हाँ साइन 10 का एक फॉर्मूला है ऐसा, जिसमें ऊपर माइनस आ जाता है और नीचे प्लस आ जाता है, और दो टर्म भी आते हैं। 10a माइनस बी कितना होता है, वो होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। देखो दो टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, माइनस है माइनस है प्लस है प्लस है। पर चैलेंज हमारे लिए ये है कि यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ कॉस है, यहाँ 10 भी होना चाहिए, यहाँ साइन एक्स है, ठीक है। और वैसे देखो यहाँ कॉस एक्स की जगह पर को 1 होना चाहिए, और यहाँ पर को कुछ साइन एक्स की जगह 10 कुछ और 10 कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं पहले इस 1 बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर को 1 बनाने की कोशिश। देखो cos x 1 कैसे बनेगा, तब जाके क्या पता फॉर्मूला बन जाए। अब यही क्यों लगेगा, इसका कारण और भी है, मतलब ज़्यादा संभावना जिसमें होती है ना उसी को चूज करना चाहिए हमें। देखो साइन x को 10 बनाया जा सकता है, अगर cos से डिवाइड कर दिया जाए साइन x को, तो 10x करके कुछ बन जाएगा। वैसे cos को भी बदला जा सकता है 10 में, ठीक है। बदला नहीं जा सकता, अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर को फॉर्मूला ये लग सकता है करके, ठीक है। पहली बात तो फ्रैक्शन में ये भी, ये फ्रैक्शन में ये भी फॉर्मूला फ्रैक्शन में, ऊपर माइनस यूज होता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस, दो टर्म है ऊपर नीचे भी दो टर्म है, यहाँ भी वैसा ही है, बस 1 नहीं है, 1 बन सकता है, cos x 1 बन सकता है। cos x 1 कैसे बनेगा, जब cos x को cos x से डिवाइड कर दोगे 1 बन जाएगा, और नीचे डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा cos x से। देखो cos x अगर ऊपर डिवाइड हो गया साइन एक्स अपॉन cos x क्या है 10x बन रहा है, तो सीधे सीधे पॉसिबिलिटीज़ हमें हकीकत में रूपांतरित होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब ऊपर और नीचे हम cos x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है cos x से ऊपर भी डिवाइड कर दो, देखो इस तरह से समझो, इस तरह से बताना पड़ेगा मुझे तुम्हें। cos x से यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, अपॉन लगाओ, और यहाँ भी नीचे वाला टर्म भी पूरा पूरा cos x से डिवाइड हो रहा है। एक एक चीज़ मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ताकि कहाँ से क्या आया वो आपको समझ में आना चाहिए। देखो
अगर 1/cosec को काट देगा तो पूरी चीज़ यही आएगी, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक। तो cosec अंदर डिवाइड करो, यानी कहीं तो अंदर भेज डालो 1/cosec, ठीक है। 1/cosec यहाँ गया, क्या cosec अपॉन cosec हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया, 1/cosec अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स ऊपर रहेगा और नीचे cosec आ जाएगा, ठीक है। ये अपॉन ये लगाओ, वैसे इसको भी अंदर भेजो, 1/cosec इंटू cosec कितना होगा, cosec अपॉन cosec प्लस फिर ये 1/cosec साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, साइन एक्स अपॉन cosec होगा। आई बात समझ में कैसे क्या काम हो रहा है करके, ठीक है। cosec ने cosec को काट दिया, cosec ने cosec को काट दिया, देखो साइन एक्स अपॉन cosec tan x होता है, साइन एक्स अपॉन cosec tan x होता है, सीधे सीधे हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 1 हो गया, माइनस साइन एक्स अपॉन cosec कितना होता है, tan x होता है, बार बार क्या फॉर्मूला लिखो, यहाँ पर को 1 आ गया, प्लस साइन एक्स अपॉन tan x होता है। देखो बहुत हद तक हमारा काम बन चुका है, ठीक है। देखो 10 कुछ वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, और देखो 1 भी यहाँ पर को मिल गया है, यहाँ पर को भी 10 कुछ वाली चीज़ है, बट यहाँ पर को दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ सिर्फ एक सिंगल फंक्शन है, और यहाँ पर को भी 1 नहीं है पर सिंगल फंक्शन है, तो 1 को हमें यहाँ सिंगल फंक्शन में लाना है, वो भी 10 के सिंगल फंक्शन में लाना है, ठीक है। तो 1 को कैसे बदला जा सकता है किसी 10 में, बिल्कुल बदला सकते हैं, आपने फॉर्मूले पढ़े तो हैं, 10/45 कितना होता है, 1 होता है, या कहीं 10π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह 10π/4 रख दोगे, क्या 1 10 कुछ में नहीं बदल गया, बदल गया, सीधे बदल गया। यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ, सिंस 10π/4 यानी कि 10/45 हुआ, वो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह रख दो, 1 की जगह पर को 10π/4 रख दो, 10 कुछ में आ गया, देखो ये 1 तो 1 ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर को दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, वो भी 10 के दो फंक्शन के, एक तो 10x है, दूसरा क्या होगा, देखो 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पर को ये भी देखो, देखो 10x को मैं 1 इंटू 10x कितना होता है, 10x होता है, यहाँ पर को एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, 10x 10x में अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 10x से ही आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10x इक्वल टू 10x इंटू 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 10x इंटू 1 के इक्वल है, तो इस 10x की जगह पर को 10x इंटू 1 रख दो, फिर इस 1 की जगह पर को 10π/4 रख दो, आ गया ना, तो 10 का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर को, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। सच दैट tan इनवर्स x, इस 1 की जगह पर को tan इनवर्स x रख दो, मतलब 10π/4 रख दो, माइनस 10x अपनी जगह रहेगा, ठीक है। 1 प्लस देखो 10x हुआ, तो 10x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 10x से होता है, ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 की जगह 10π/4 रख दो, क्योंकि वो 1 ही होता है, इंटू 10x हो गया। आई बात समझ में किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो पूरी हकीकत में आ गया है, जैसा ये था वैसा आ गया, देखो 10a की जगह π/4 है, माइनस 10b की जगह 10x है, ठीक है, और नीचे पर को 1 है, प्लस 10a इंटू 10b हो रहा है, 10π/4 इंटू 10x हो रहा है, तो ये क्या है, 10a माइनस b का फॉर्मूला है, सीधे 10a की जगह यहाँ पर को π/4 और 10b की जगह पर को 10x है, तो ये किस में बदल गया फॉर्मूला, सीधे 10a माइनस बी, ए की जगह कितना है π/4 है, माइनस बी की जगह पर को कितना है, x है। आई बात समझ में, यहाँ को मैं ज़रा लिख भी देता हूँ, ए की जगह कितना है π/4, बी की जगह कितना है, x है, वैसे यहाँ भी देखो ए की जगह π/4, बी की जगह पर को x है, ठीक है, पूरा वही फॉर्मूला है, ठीक है। tan इनवर्स, tan कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है, ये पूरा है π/4 माइनस x, तो भाई साहब आपका आंसर ये रहा। आई बात समझ में, ये देखिए कैसे काम हुआ, ठीक। बस आपको फॉर्मूला पहचानना है, कहाँ पर को क्या ज़रूरत है, और उससे मिलता जुलता क्या आपका पास उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है, बस उसे पुट करिए, काम हो जाएगा आपका। सिक्स्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x²। देखो ए के बारे में यहाँ पर को बताया गया है, ए एक वैसे कांस्टेंट की तौर पे रिएक्ट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो ये है tan इनवर्स कुछ, ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी।
वही हमें लगाना पड़ेगा। देखो टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है। इस टेन इनवर्स तो चलो ठीक है, यहाँ पर को इसकी जगह पर को टेन कुछ वाली चीज़ आ जाती है, तो हम क्या कर सकते थे, टेन इनवर्स टेन कुछ को कुछ कहा जा सकता था, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाता। ठीक है, अब देखो अंदर आ रहा है एक्स अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाली चीज़ है, डिवीजन वाली चीज़ है। डिवीजन में टेन से रिलेटेड टेन बनाना है इसे हमें। ठीक है, देखो ऊपर जाकर साइन आ जाता, नीचे कॉस आता था, तो साइन अपॉन कुछ टेन कुछ हो जाता था, तो काम हो जाता था। ठीक है, इस तरह से भी काम हो सकता था। और ऊपर से टेन से रिलेटेड कोई फार्मूला लग जाता था, तो ये टेन, ये पूरा ब्रैकेट टेन बन जाता था। ठीक है, उससे भी काम बन जाता था। फिलहाल देखो साइन अपॉन कॉस जैसा बनना लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं इस x की जगह पर को ए साइन थीटा रख देता हूँ तो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने ए साइन थीटा ही क्यों रखा यहाँ पर को, देखो हमें न्यूमरेटर में चाहिए साइन थीटा, तो ए क्यों लिखा उसका भी कारण है, क्योंकि अगर हम साइन थीटा यहाँ पर को रखते, ऊपर साइन थीटा हो जाता, नीचे कितना होता है, यहाँ पर को भी एक्स की जगह साइन थीटा रखना पड़ता, तो यहाँ कितना होता साइन थीटा रखने के बाद, अंडरूट ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर को लफड़ा हो जाता अंदर। ठीक है, काम नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि साइन ये चीज़ ऐसी ही रह जाती है, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाता, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग पाता वहाँ पर वो, क्योंकि अगर ए परेशानी कर देता, याला ए परेशानी कर देता, अगर ए इसके साथ होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाता है, तो ए को कॉमन ले लेते थे, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाता। वन माइनस साइन स्क्वायर तो सीधे सीधे फॉर्मूला वाला टाइप है। ठीक है, वो तो सीधे लग जाएगा, तो ए लगाना ज़रूरी था। क्यों, क्योंकि परेशानी कर रहा था एक खड़ा ए। ठीक है, तो वही करते हैं, तो एक्स की जगह पर को रख दो ए साइन थीटा अपॉन अनरूट लगो ए स्क्वायर, तो ऐसा ही है, माइनस, देखो अब क्या, तो क्या एक्स की जगह पर को क्या रखा जा सकता है, तो ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर की जगह पर को क्या रख सकते हैं, ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा फिर ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माफ़ करिए थोड़ा मेरा कैमरा ख़राब है इसका, तब जाके रिकॉर्डिंग में परेशानी डाल रहा था, मुझे बार बार बंद करना पड़ जा रहा है इसे। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा, ए साइन थीटा, ये तो ऐसा रहेगा, अपॉन अनरूट, फिर देखो ए स्क्वायर दोनों टर्मों में, तो मैं क्या करता हूँ अंदर ही ए स्क्वायर को कॉमन ले रहा, तो ए स्क्वायर बाहर चले गया, कितना बचा, वन बचा, माइनस ए स्क्वायर बाहर चले गया, तो यहाँ पर को भी वन बचा, यानी कि वन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ही बचा। ठीक है, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले जैसा लग रहा है। ठीक है, बचपन में ये वाली फॉर्मूले तो पढ़े थे, बचपन में कह रहा हूँ, टेंथ में ये वाली फॉर्मूले तो पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। ठीक है, अगर हम वन को साइन को उधर ले जाएं, ठीक है, तो लेफ्ट में कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बन जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर को हमें पुट कर देनी है। ठीक है, जाने पहचाने से फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे पहचान में पकड़ में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आई, देखो अनरूट है। ठीक है, अनरूट का मतलब क्या होता है, पावर में वन बाई टू होता है। ठीक है, पावर में वन बाई टू होता है, तो देखो एक एक चीज़ अभी थोड़ा बहुत मैं सिंप्लीफाई करके ही बताता हूँ, क्योंकि कईयों बच्चों का बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है। तो अनरूट का मतलब हुआ पावर में यहाँ कितना है, वन बाई टू है, तो अंदर कितना है, ए स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, अनरूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स की पावर में वन बाई टू है, या अनरूट कुछ का मतलब हुआ कुछ की पावर वन बाई टू है, या कुछ की जगह पर को इतना पूरा है ए स्क्वायर। ठीक है, देखो, ठीक है, और एक और फॉर्मूला यूज़ होगा, देखो एक्स की पावर एम, नहीं, वाई इंटू एक्स की होल की पावर एम है, इसका मतलब हुआ वाई की पावर भी एम है इंटू एक्स की पावर भी एम है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा फॉर्मूला लग रहा है, रिवर्स में लग रहा है, तो y की पावर m है इंटू एक्स की पावर भी m है, तो हमने कहा है y इंटू एक्स की होल की पावर m है। ठीक है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, देखो क्या है, ए की
ए की पावर 2 है, कॉस स्क्वायर की पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं ए इंटू कॉस थीटा की होल की पावर कितना है, 2 है, और बाहर पर को और पावर है, वो कितनी है, 1/2 है। आई बात समझ में कैसे हुआ क्या हुआ करके। वैसे मैं बिग ब्रैकेट में लगा देता हूँ उसे ताकि समझ में आए। तो अंदर की पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 2/2 होता है, 2/2 यानी कि 1। इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई ये फॉर्मूला भी लिख दो, एक्स की पावर एन की होल की पावर एम है, तो उसका मतलब हुआ अंदर की पावर बाहर वाली पावर से मतलब एन इंटू एम हो जाता है, ठीक है। ये बात होती है, ठीक। ऐसे ही कट गया, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, तो कितना हो गया, टेन थीटा होता है। टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ की जगह कितना है यहाँ थीटा, देखो ये आया थीटा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक्स के टर्म पे लिखा गया है और आ रहा है थीटा, तो मैंने किसको एक्स किसको कहा था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा कहा था ना मैंने, ठीक है। ए इंटू साइन थीटा था, तो ए को इधर ले आओ, तो एक्स अपॉन ए हो गया इक्वल टू साइन थीटा ही हो गया। फिर साइन को भी इधर ले आओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन जब लेफ्ट में आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा हुआ, तो थीटा की जगह पर को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं। तो फिलहाल आपका आंसर यही हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से इसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। देखो वही है, टेन इनवर्स टेन कुछ वाली चीज़ अगर यहाँ पर हो जाती तो टेन इनवर्स टेन कुछ कुछ होता था, ठीक है। तो ये चीज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे, टेन इनवर्स टेन एक्स तो कितना होता था, वो ये एक्स होता था, वही चीज़ यहाँ पर वो ब्रैकेट के अंदर टेन एक्स या टेन कुछ वाली चीज़ बनाने की कोशिश करो ताकि टेन इनवर्स टेन कुछ कुछ होगा, ठीक है। देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला वाला टाइप दिख रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला वाला टाइप दिख रहा है, बहुत हद तक इसकी शकल मिल रही है टेन के फॉर्मूले से, ठीक है। एक टेन थ्री एक्स का एक फॉर्मूला था, क्या था, 3 10x माइनस 10³ एक्स अपॉन क्या था, 1 - 3 10² एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला था, आई बात समझ में। ये था 10 3x का फॉर्मूला था, देखो पूरा पूरा मिल रहा है, ये देखो 3 है एक्स की जगह 10 है, यहाँ माइनस की जगह माइनस है, और देखो एक्स क्यूब है या कुछ क्यूब है, यहाँ 10³ है, ठीक है। पूरा पूरा मिल रहा है, ए यानी कि कांस्टेंट हुआ, यहाँ कांस्टेंट में 1 है, ठीक है। ए का कर लेंगे साहब, माइनस माइनस है, 3 की जगह 3 है, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर को 10² एक्स है। बहुत हद तक मिल रही है, बस परेशानी जो है ये ए कर रहा है खड़ी हमारे लिए, क्योंकि देखो ए स्क्वायर यहाँ एक्स्ट्रा है, वैसे यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए आ रखा है, ठीक है। यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ का ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर को भी ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम x की जगह पुट 10x पुट कर दूँ मैं, ठीक है, या x की जगह पर को मैं 10 थीटा पुट कर दूँ, तो ये पूरा पूरा फॉर्मूले से मिल रहा है, ठीक है। x की जगह 10 थीटा आ जाएगा, माइनस 10³ थीटा कुछ बन जाएगा, 1 नहीं, यहाँ 10² थीटा बन जा रहा है, ठीक है। बस ये परेशानी कर रहा है, तो ए परेशानी कर रहा है, तो ए कैसे होगा, फिर यहाँ से ऊपर से भी गायब और नीचे से भी गायब कब होगा, देखो तब ए गायब होगा जब याले और याले टर्म में दोनों में ए हो, इस वाले टर्म में भी ए आ जाए, ठीक है, ताकि हम यहाँ से कॉमन लें और नीचे पर को भी ए है ही, तो यहाँ भी कॉमन लें, नीचे वाला ए ऊपर वाले को काट दे तो ए गायब हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक्स की जगह पर को 10 थीटा रखते हैं ताकि फॉर्मूले जैसा बन जाए, ठीक है। क्या कहूँ मैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा रख देते हैं, ठीक है। पर ए की समस्या है, तो लेट 10 थीटा को अकेले ना रखे, हम कहते हैं ए 10 थीटा। अब देखो होगा ये कि ए एक्स की जगह ए 10 थीटा रखोगे तो 10³ की जगह पर, मतलब x³ की जगह पर को अगर ए 10 थीटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a³ 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर को भी वैसा ही हो जाएगा, ताकि यहाँ पर को देखो, यहाँ पर को एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a² 10² थीटा, यहाँ पर का ए स्क्वायर यहाँ के ए से मल्टीप्लाई हो, a³ हो जाएगा, तो यहाँ भी a³, यहाँ भी a³ कॉमन ले लोगे,
वैसे यहाँ पर को भी होगा। यहाँ पर को क्या आ जाएगा, ए टेन थीटा आ जाएगा, याला ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर को एक्स क्यूब की जगह पर को ए क्यूब टेन क्यूब आ जाएगा, तो याला ए क्यूब कॉमन ले लोगे तो नीचे का ए क्यूब ऊपर के ए क्यूब को काट देगा, तो ए वाली परेशानी भी एक वाली भी परेशानी हट जाएगी, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में क्यों लिया जा रहा है, तो ए स्क्वायर को एक्स की जगह ए टेन थीटा रखो इंटू ए टेन थीटा रख दिया, माइनस माइनस रखो, एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह ए टेन थीटा है, तो एक्स क्यूब का मतलब ए क्यूब टेन क्यूब होगा, ठीक है। ए क्यूब टेन क्यूब होगा, टेन क्यूब थीटा हो गया, अपॉन लगा लो, ठीक है। तो ए क्यूब तो फिलहाल ये ऐसा ही रहा, माइनस थ्री ए भी ऐसा रहा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर हो जाए तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में कैसे क्या हो रहा है करके, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। टेन इनवर्स देखो थ्री हो गया, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इंटू टेन थीटा हो गया, माइनस ये तो खैर ए क्यूब टेन क्यूब थीटा ये हो गया, ठीक है, अपॉन ये तो ए क्यूब है, माइनस देखो थ्री इंटू इतना कुछ थ्री हुआ, ए इंटू ए क्यूब मतलब ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा। देखो बेस एक ही है, पावर मल्टीप्लाई, पावर वाले टाइम मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है और बेस सेम ही रहता है, ठीक है। वो किस केस में होता है, जब सेम बेस वाली पावर है वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक। तो टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर को भी ए क्यूब इस टर्म में भी कॉमन है, इस वाले टर्म में भी ए क्यूब कॉमन है, यहाँ भी ए क्यूब कॉमन है, यहाँ भी ए क्यूब, तो दो ऊपर भी ए क्यूब ले लो कॉमन, नीचे भी ए क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ ए क्यूब कॉमन लिया जाएगा, ए क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ए क्यूब अगर मैंने ऊपर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या इतना बचेगा, थ्री टेन थीटा बचेगा, थ्री टेन थीटा ही तो बचा, ए क्यूब बाहर ले लिया तो अगर माइनस ये ए क्यूब यहाँ से बाहर चले गया, कॉमन ले लिया, क्या बचा टेन क्यूब थीटा बचेगा। और वैसे यहाँ पर को दोनों टर्मों में से ए क्यूब का अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से ए क्यूब बाहर चल गया तो वन बचा, माइनस यहाँ से ए क्यूब बाहर चल गया कितना बचा, थ्री टेन स्क्वायर थीटा, थ्री टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। ये चीज़ ऐसी हुई, नीचे का ए क्यूब ने ऊपर के ए क्यूब को कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल क्या बचा, सच दैट टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पूरा फॉर्मूला मिल रहा है, देखो थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस टेन थ्री टेन स्क्वायर एक्स। देखिए यह ऐसा कहें थ्री टेन कुछ कितना होगा, थ्री टेन कुछ माइनस थ्री टेन क्यूब कुछ अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर कुछ, यहाँ कुछ की जगह एक्स है, यहाँ कुछ की जगह पर को थीटा है, तो यहाँ पर को क्या बनेगा अंदर पर को, इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से ये बनेगा थ्री मतलब टेन थ्री कुछ की जगह कितने हैं थीटा है, ठीक है। टेन इनवर्स टेन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है यहाँ थ्री थीटा है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है ये, ठीक। अब देखो क्वेश्चन तो एक्स के टर्म पे था, ठीक, तो यहाँ थीटा के टर्म में आ रहा है, तो हमने क्या कहा था, किसको एक्स कहा था, एक्स इज इक्वल टू मतलब एक्स को हमने क्या किसको कहा था, एक्स ए टेन थीटा को एक्स कहा था हमने, ठीक है। यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, पहले तो ए को यहाँ पे तो ए इंटू टेन थीटा है ना, जब ए यहाँ आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई के रिलेशन से जुड़ा है, इधर भेजोगे तो वो डिवीजन के रिलेशन में आ जाएगा, एक्स यहाँ डिवीजन के रिलेशन में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, राइट हैंड साइड में टेन थीटा बचा, अब टेन को इधर भेजो फिर टेन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ एक्स अपॉन ए तो है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया, तो रख दो फिर थीटा की जगह पर को टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो भाई ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें एट्थ क्वेश्चन है, टेन इनवर्स टू कॉस साइन इनवर्स
1/2। देखो स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करते हैं, ठीक है, पहले अंदर से काम करना शुरू करते हैं। देखो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन की कौन सी डिग्री पर वैल्यू होती है? देखो 1/2 होता है 30 पर, ठीक है, साइन 30 पर, या कहें साइन π/6, ठीक है, 30 को π/6 भी कहते हैं, तो तब वैल्यू आती है 1/2, ठीक। तो साइन को अगर उधर भेज दो, राइट हैंड साइड में भेज दो, तो यहाँ साइन जाएगा साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हुआ इस हिसाब से? π/6 हुआ। तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो फिर π/6, बाकी चीज़ एज इट इज लिख लो, ठीक है, बाहर की, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर से काम शुरू होता है, ठीक है, सबसे स्मॉल ब्रैकेट से, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत मास याद रखो। अब देखो ये क्या है? cos π/6, cos π/6 में क्या वैल्यू थी, यानी π/6 क्या हुआ? π/6 हुआ तुम्हारा 30, ठीक है। cos 30 में कितनी वैल्यू होती है ये बताओ? cos 30 में क्या वैल्यू होती है? देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर इन्वर्स करो, देखो 1, √3/2, 1/√2, 2, 0। देखो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये साइन है, ये कॉस है। समझ में आ रहा है कैसे? तो साइन 30 पूछ रहा है ना, तो √3/2 है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 है, 2 तो पहले से ही है, इंटू √3/2 और आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा? tan इनवर्स √3, ये इतना कुछ बचा, ठीक है। अब देखो √3 tan की कौन सी एंगल पर वैल्यू आती है? अब देखो यहाँ से बना लो, tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, 0/1 कितना हुआ? 0 हो गया, 1/2 इतना इतना कुछ कितना होगा? ये तुम्हारा होगा, ठीक है, इतना, ये 1, ये √3, ये इन्फिनेटिव, √3 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर को आ रहा है, ये कितना है? 0, 30, 45, 60, यानी कि tan 60 पर आ रहा है √3, ठीक है, 60 यानी कि π/3, तो यहाँ पर से लिख सकते हो tan π/3, यानी कि 60 पर tan की वैल्यू होती है √3, तो tan को उधर भेज दो, ये π/3 ऐसा रह गया, tan राइट हैंड साइड में गया तो tan इनवर्स हो गया, तो tan इनवर्स √3 क्या है? π/3 है, तो ये कितना आएगा? π/3 आएगा। देखो मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप वैल्यूज़ को आप फाइंड करोगे, कभी भूल जाओगे ना, कुछ इस तरह से काम करना पड़ता है। पहले साइन याद है तो काम खत्म, 0 से शुरू होता है साइन, 1 में समाप्त होता है, फिर बीच में 1/2 लिखो, फिर इसी चीज़ को रूट के साथ लिखो, 1/√2 लिखो, फिर √3/2 लिखो, ठीक है। फिर कॉस को ऐसा लिखो, ये 1 को यहाँ लिख दो, फिर ये √3/2 को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, इस तरह से काम हो जाएगा। और tan कैसे होता है? साइन अपॉन कॉस, ठीक है, वैल्यूज़ को साइन अपॉन कॉस कर दो, 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, ऐसे करके इसकी वैल्यूज़ को निकालो tan की, ठीक है। आई बात समझ में? तो फिलहाल ये तो आपका आंसर रहा। 9 क्वेश्चन है, tan 1/2, फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + x², ठीक है, बाकी ये चीज़ लिखी है, ठीक है। देखो पहले काम होता है ब्रैकेट से शुरू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये 2 टर्म है। देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँगा? अगर देखो साइन इनवर्स साइन कुछ वाला अगर यहाँ पर को टाइप हो जाता तो क्या होता है? साइन इनवर्स साइन कुछ कितना कुछ होता है, ठीक है। तो यानी कि इस ब्रैकेट की जगह कुछ साइन कुछ वाला चीज़ आ जाती तो काम हो जाता। वैसे देखो कॉस इनवर्स कॉस कुछ कुछ होता है, यानी कि इस ब्रैकेट की जगह अगर कॉस कुछ वाला चीज़ आ जाती तो भी ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है? कुछ होता है। वैसे ही देखो सिंस कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है? कुछ होता है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं क्या पता 2x अपॉन 1 + x² साइन कुछ में बदल जाए। देखो x की जगह पर को अगर हम tan थीटा रखते हैं तो क्या ये ब्रैकेट वाला साइन कुछ में बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि फॉर्मूला जैसा लग रहा है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होना चाहिए, साइन 2 थीटा क्या होता है?
2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूले जैसा लग रहा है, पूरा फॉर्मूले जैसा। देखो 2 है, कुछ की जगह पर को x है, यहाँ टेन थीटा है, 1 की जगह 1 है, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर की जगह या कुछ की स्क्वायर की जगह यहाँ टेन स्क्वायर है। तो x की जगह पर को अगर मैं टेन थीटा रख देता हूँ इस पूरे में, इस ब्रैकेट में, तो ये पूरा साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बैठ जा रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होता। ठीक है, तो यहाँ ये सिंप्लीफाई। वैसे देखिए कॉस इनवर्स, ये भी फॉर्मूले से लग रहा है। एक कॉस का फॉर्मूला याद करो, क्या था, ये भी था कॉस 2 थीटा। ठीक है, वो क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं y की जगह पर को टेन थीटा रख देता हूँ तो ये कॉस 2 थीटा वाला टाइप बन जा रहा है। ठीक है, पर हमें ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ थीटा अगर एंगल रखा है तो यहाँ थीटा वाला एंगल नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एंगल हमें अलग रखना पड़ेगा। देखो ये ऐसे यहाँ x वाला टर्म चल रहा है ना, ठीक है, यहाँ y वाला टर्म चल रहा है, अलग अलग चल रहे हैं टर्म। तो यहाँ वैसे यहाँ पर को थीटा वाला टर्म रखना पड़ेगा और यहाँ पर को थीटा के अलावा दूसरा वाला टर्म रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं मैं क्या कहूँ उसको, एल्फा कह देता हूँ। ठीक है, एल्फा वाला टर्म रख देंगे यहाँ पर वो। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर को कह देता हूँ मैं, और यहाँ पर को लेट वाई इक्वल टू, वाई को क्या कहना था हमने, यहाँ पर को भी टेन थीटा, टेन ही के तौर पे कहना था, पर थोड़ा उसका टर्म बदल देते हैं, टेन एल्फा कह देता हूँ। ठीक है, ये कह देता हूँ। तो ठीक है, फिर रखो, पुट करना शुरू करो, सच दैट टेन 1/2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में देखो 2 एक्स की जगह टेन थीटा रख दो अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनकी एक्स टेन है तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस लगाओ कॉस इनवर्स हुआ 1 माइनस, देखो वाई की जगह क्या रखना है, टेन एल्फा रखना है, तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। समझ रहे हो बात, ये क्या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह से पहुँचा, तो ब्रैकेट क्लोज करो, सच दैट टेन 1/2, देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी का ही होता है, तो साइन 2 थीटा हो गया, प्लस कॉस इनवर्स ये हुआ, ये किसका फॉर्मूला हुआ, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो ये देखो साइन इनवर्स, साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है। ठीक है, कुछ की जगह कितना है, 2 थीटा है, प्लस देखो, अच्छा ये तो कितना है, एल्फा है ना एंगल, तो यहाँ पर 2 एल्फा होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स, कॉस कुछ कितना हो गया, कुछ होता है, कुछ की जगह यहाँ कितना है, 2 एल्फा है, ब्रैकेट लगाओ, बाकी चीज एज इट इज लिख दो। ठीक है, देखो दोनों टर्मों में 2 है, कॉमन है, 2 को बाहर ले लो, फिर 2 बाहर आ गया, ये अंदर बचा थीटा प्लस यहाँ एल्फा, 2 से 2 कट गया, तो आगे देखो क्या होगा, टेन थीटा प्लस एल्फा, देखो टेन थीटा प्लस एल्फा ये आ गया। ठीक है, देखो ये टेन ए प्लस बी वाला टाइप है, ए की जगह पर को थीटा है, बी की जगह पर को एल्फा है। क्या होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो होता है टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो पुट कर दो फिर, टेन ए की जगह कितना है, थीटा है, प्लस टेन बी की जगह कितना है, अल्फा है, अपॉन 1 माइनस टेन ए की जगह कितना है, थीटा है, इंटू टेन बी की जगह कितना है, अल्फा है। ठीक है, देखो क्या कहा था हमने, एक्स को हमने कहा था टेन थीटा और वाई को हमने कहा था टेन एल्फा, तो टेन थीटा की जगह एक्स रख दो, टेन एल्फा की जगह पर को वाई रख दो, तो ये एक्स हो गया प्लस ये वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई,
तो फिलहाल ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 से जो भी आगे के क्वेश्चन है सबके हैं हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सीधे से फॉर्मूला लग रहा है, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता कुछ होता है। ठीक है, सिंस साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होगा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ कुछ कितना है 2/3, तो कितना होगा 2π/3 होगा। ठीक है, अब देखो 2π/3 क्या आंसर होगा, नहीं। अब क्यों नहीं होगा 2π/3, देखो 2π/3 एंगल एक की वैल्यू है, वो भी रेडियन वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करता हूँ, ठीक है, डिग्री में चेंज करने के लिए करना पड़ा, पाई की जगह 180 डिग्री रखना पड़ा है, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर एंगल में होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो सॉल्व करो तो 120 डिग्री आएगा। देखो साइन में जो साइन की का रेंज होती है, साइन का रेंज होता है 120 डिग्री आ रहा है यहाँ पर को, तो जो साइन की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, यानी कि जो पाई 120 डिग्री आ रहा है ये साइन की रेंज से बाहर है, तो हम कहेंगे 2π/3 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। ठीक है, -π/2 यानी कि -90 डिग्री की बात है, π/2 यानी कि 90 डिग्री में बात हो रही है। देखो बिग ब्रैकेट अगर लगा रखे है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें -90 और +90 भी इंक्लूड है, और इसके बीच का भाग तो है ही है। ठीक है, और यहाँ 2π/3 कितना है 120 डिग्री है, +120 डिग्री, यानी कि 90 से बाहर है। ठीक है, 90 से आउट है, और साइन की रेंज तो भाई -90 से +90 तक है, तो ये रेंज से बाहर है साइन के, तो तभी हमने कहा कि रेंज से बाहर है 2π/3 डज नॉट बिलोंग टू इतना इतना कुछ। ठीक है, तो भाई अब एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, फिर इसको थोड़ा अलग पास से सॉल्व करते हैं। जो परेशानी है 2π/3 से, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें एंगल दे रखा है ये साइन की रेंज से बाहर है। ठीक है, तो इसे रेंज में लाने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तो परेशानी है 2π/3 से, तो इस 2π/3 को मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, 2π/3 को मैं पाई -π/3 लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं सकता, देखो 3 इंटू पाई कितना हुआ 3π, 3π माइनस पाई कितना 2π, 2π/3, तो 2π/3 को मैंने ऐसे लिख रखा है। ठीक है, हमें पाई भी पता है, पाई कितना होता है 180 डिग्री, और π/3 कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, जो एंगल हम तोड़ेंगे ना 2π/3 को हमने तोड़ने के बाद जो एंगल में तोड़ रखे हैं वो एंगल हमें पता होनी चाहिए भाई, इस डिग्री की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये खास तौर पे थोड़ा ध्यान रख के ही तोड़ एंगलों को स्प्लिट करने का काम करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर वो करेगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि कहीं कोई दूसरा एंगल ही लिख दिया है, π/12 लिख दिया है। ठीक है, कोई ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू आपको पता ना हो। ठीक है, उसी एंगल को लिखने की कोशिश करना। ठीक है, उसी एंगल में बनाने की कोशिश करना, उसी एंगल में तोड़ने की कोशिश करना जिनकी वैल्यू आपको पता हो। देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, देखो साइन तो साइन है ब्रैकेट में, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस, और थीटा की जगह दे रखा है π/3। देखो फॉर्मूला तो पता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है प्लस साइन थीटा होता है, तो सीधे π/3 इसका π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आपको मानना आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है आपको फॉर्मूला, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वही बताते हैं। तो उसके लिए बनाने क्वाड्रेंट, ये भाई एक्स एक्सेस हो गई जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी कहते हैं, और ये हो गई वाई एक्सेस भी हो गई। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये हमने बना दिया। अब किस तरह से होगा, देखो ये क्या है 180 डिग्री, सॉरी 180, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और ये वर्टिकल एक्सेस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस यानी कि ये बताएगी नो चेंज, भाई क्या चेंज नहीं, टिग्नोमेट्री टर्म के बारे में बताएगी, टिग्नोमेट्री टर्म चेंज नहीं किया। वाई एक्सेस से अगर कोई भी टिग्नोमेट्री टर्म गुजरेगा, या तो यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो ये बता कह देगा कि भाई चेंज होगा, वो टिग्नोमेट्री टर्म चेंज होगा, तो चेंज की बात करेगा, किसकी, टिग्नोमेट्री टर्म की। वैसे मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आपको इसी इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन वाली प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा, वो देख सकते हैं आप। वैसे 11th में इसके बारे में काफ़ी अच्छे तौर पे बताया गया है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में तो मैंने बता दिया है। ठीक है, नो चेंज, यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ से यहाँ आए या यहाँ से वहाँ जाए, तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल देखो
ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, और ये कितना है 270 डिग्री। तो एंगल कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है, इस तरह से चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही पॉजिटिव होती है। देखो कितना है 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ है, ये 180 के यहाँ जाने की बात कर रहा है, पीछे आने की बात कर रहा है। अगर 180 प्लस थीटा होता तो 180 से आगे जाने की बात कर रहा है, 180 से पीछे जाने की बात कर रहा है, इनकी सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ। अब भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये होते हैं पॉजिटिव, इसके अलावा कोई भी अलग ट्रिग्नोमेट्री टर्म वो नेगेटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री टर्म पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा कौन रहा है, साइन जा रहा है ना, साइन की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, 180 माइनस थीटा हो रहा है ना, साइन 180 माइनस 180 से पीछे जा रहा है, तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है। तो भाई पता चल गया साइन का पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर को। और ये किस एक्सेस को पास कर रहा है, हॉरिजेंटल एक्सेस को पार करता है, तो साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्री टर्म में कोई चेंज नहीं, तो साइन यहाँ से जाके यहाँ साइन ही रहेगा, वो कॉस में नहीं बदलेगा। अगर साइन ये मान लो ये वर्टिकल एक्सेस पास कर रहा होता है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से वहाँ, ठीक है, तो उसमें साइन कॉस में बदल जाता है। वैसे यहाँ से यहाँ से वहाँ करता करा था, और इस वर्टिकल एक्सेस को पार कर रहा होता तो साइन चेंज होता। तो फिलहाल वो हॉरिजेंटल एक्सेस पार कर रहा है, नो चेंज वाली, तो साइन भाई साइन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो, और आगे पॉजिटिव ही साइन रहेगा उसका, ठीक है। और ये थीटा फिलहाल ये चीज़ ऐसी उतर जाएगी, ठीक, पाई/3। या तो इस तरह से लिखो साइन 180 माइनस थीटा कितना साइन थीटा का हो, या इस तरह से समझ के आप काम करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के फॉर्मूले कहाँ कहाँ तक याद रखोगे। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा हो गया, तो साइन का एंगल पॉजिटिव है। फिलहाल मैं यहाँ पर को लिख के दिखाता हूँ, वैसे पॉजिटिव एंगल को लिखने की जरूरत नहीं, माइनस आता तो अभी माइनस लिखते हैं। और आगे साइन इनवर्स भी है। देखो साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, ये फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स साइन कुछ कितना होता है, कुछ होता है, कुछ कितना है पाई/3। तो भाई आपका आंसर आ रहा है पाई/3। पाई/3 का मतलब कितना हुआ, पाई/3 का मतलब कितना हुआ 60 डिग्री। तो 60 जो है वो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, ठीक है, मतलब -90 से 90 के बीच में, तो रेंज की वैल्यू आ रही है। तो हमने फाइंड करने को जो कहा था हमने फाइंड कर दिया है। तो ये फिलहाल आंसर हुआ। नंबर 11 है 10 इनवर्स 10 3 पाई/4। देखो वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो एक सिंस 10 इनवर्स 10x कितना होता है, x होता है, तो 10 इनवर्स 10x x कितना है 3 पाई/4। क्या ये आंसर होगा, नहीं होगा। देखो 3 पाई/4 ये रेडियन वैल्यूज को डिग्री में बदलो, ठीक है, पाई की जगह रखना पड़ेगा वहाँ पर को 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आ रहा है 135 डिग्री। क्या 10 की रेंज में 135 डिग्री आता है, क्या 10 135 डिग्री की रेंज में आता है, नहीं आता है। देखो 10 की रेंज जो होती है तुम्हारी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तभी स्मॉल ब्रैकेट लगाए। इसमें -पाई/2 और +पाई/2 इंक्लूड नहीं है, यानी कि -90 और +90 इंक्लूड नहीं होगा। इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो इसकी रेंज होगी। अब ये तो भाई 135 डिग्री है, 135 तो 90 से ज़्यादा आ गया, 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, तो डज नॉट बिलोंग होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक। तो दूसरे पाथ से हमें चलना पड़ेगा, इसे दोबारा से लिख दो। परेशानी आ रही थी 3 पाई/4 से, क्योंकि ये जो डिग्री थी, जो एंगल था, ये रेंज 10 की रेंज से बाहर चले गया था, तो इसको 10 की रेंज में लाना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा भाई इसे। तो मैं 3 पाई/4 को मैं पाई माइनस पाई/4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। देखो 4 इंटू पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस पाई कितना हो 3 पाई, 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 यही चीज़ हुई, ठीक है। अब ये क्या है, देखो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस, और ये थीटा की जगह कितना है पाई/4 है। तो यहाँ पर को क्या हो रहा है 10 180 माइनस थीटा हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगी। देखो हर चीज़ की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस जो क्वाड्रेंट मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा,
यहाँ 0, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री। 180 माइनस थीटा का देखो एंगल ऐसे बढ़ता है आगे की ओर, ठीक है, ऐसे बढ़ता है। 180 से ज़्यादा होता तो यहाँ की बात होती है, यानी कि इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात। 180 से कम है यानी कि कहीं पीछे होगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो 10 की वैल्यू क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कॉसेक है यही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर को तो 10 है, तो 10 यहाँ पर को क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो ये एक्सेस पार की जा रही है, यानी कि पीछे वाली एक्सेस की बात हो रही है ना, 180 से पीछे, तो 180 से पीछे गया है, कौन सी एक्सेस लांगी इसने, पार करी है 180 वाली। ये जो एक्सेस होती है ओरिजेंटल एक्सेस, ये नो चेंज वाली है, यानी कि यहाँ से 10 अगर आर पार जा रहा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री 10 आर पार जा रहा है तो वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 10 10 ही रहेगा। तो यहाँ के हिसाब से तो भाई 10 10 ही रहा। और दोबारा से सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो आगे 10 की वैल्यू नेगेटिव लिख दो। और ये थीटा जो आएगा ये इधर ऐसे ही आएगा, ठीक है, पाई/4 के तौर पे लिख दिया। और भाई और ये आगे का 10 इनवर्स भी ऐसा ही रहेगा। आई बात समझ किस तरह से बन रहा है करके, ठीक है, हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 10 इनवर्स माइनस 10 कुछ, ये कोई फार्मूला होता नहीं है हमारे पास। फार्मूला है 10 इनवर्स 10x कितना होता है, ये x होता है, ठीक है। पर यहाँ माइनस आने से खेल बिगड़ गया, नहीं तो सीधे सीधे फार्मूला लग जा रहा था, ठीक है। तो एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा है, देखो 10 माइनस एक्स कितना होता है, -10x होता है। आप इसे लेफ्ट टू राइट पढ़े, राइट टू लेफ्ट पढ़े, ठीक है। अब हमें इसे पढ़ना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट पढ़ा। -10x कितना हो सकता है, 10 माइनस एक्स हो सकता है, तो -10 कुछ कितना हो सकता है, 10 माइनस कुछ हो सकता है, कुछ कितना है पाई/4, ये कहें -x हो सकता है, ठीक है। तो इसे हमने इस तरह से पढ़ लिया, ठीक है। ये हो गया 10, तो 10 इनवर्स आगे रहा। देखो 10 इनवर्स 10 कुछ कितना होता है, तो कुछ ही होता है, कुछ कितना है, x है, ठीक है। 10 इनवर्स 10 कुछ कुछ ही होगा, यहाँ फॉर्मूले में x है तो x, तो यहाँ कितना है, कुछ पाई/4 है, -पाई/4 है। तो आपका आंसर कितना रहा, -पाई/4, ठीक है। फिर यही आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है 10 फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो इसे सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 10a + b करके भी लगा सकते हैं इसका फॉर्मूला, चलो ठीक है। इस मैं अल्फा कह देता हूँ साइन इनवर्स 3/2 को, और कॉट इनवर्स 3/2 को मैं बीटा कह देता हूँ, ठीक है। फिर 10a + b का फॉर्मूला यहाँ पर वो लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और लेट बीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। तो अगर मैंने इनको ये कह दिया अल्फ़ा और बीटा, तो ये क्या हो जाएंगे, 10 अंदर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है, तो 10a + b लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर को भी सीधे सीधे लगा सकते थे, पर अल्फ़ा और बीटा कहने पे ठीक रहेगा, ठीक है। देखो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस देखो 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ए की जगह अल्फ़ा, बी की जगह बीटा, ठीक है। तो क्या होगा, 10a + b का 10a यानी कि अल्फ़ा प्लस 10b यानी कि बीटा, ये रहा अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a यानी कि 10 अल्फ़ा इंटू 10b यानी कि 10 बीटा की बात होगी। देखो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा, तो हमें वैल्यू चाहिए फिर अल्फ़ा क्या है करके, फिर ताकि हम 10 अल्फ़ा निकाल सकें। वैसे बीटा चाहिए हमें, बीटा क्या है, देखो हमें क्या कहा था हमने, अल्फ़ा किसे कहा था, साइन इनवर्स 3/5 को कहा था। तो मैं साइन इनवर्स को इधर भेज देता हूँ लेफ्ट में, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ के साइन हो जाएगा, अल्फ़ा है पहले से यहाँ, तो ये क्या हुआ, साइन अल्फ़ा कितना हुआ, 3/5 हो गया, ठीक है। अल्फ़ा क्या होता है, एंगल होता है, और ये 3/5 ये वैल्यू हुई। देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3 परपेंडिकुलर अपॉन 5 क्या है, हाइपोटेनस हो, तो ठीक है। तो बेस निकाल लें फिर यहाँ से, देखो
थीटा मतलब ये एंगल हुआ है, यहाँ अल्फा है, ठीक है। साइन के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये हुआ, परपेंडिकुलर में कौन सी वैल्यू है 3 है, हाइपोटेनस ये हुआ, हाइपोटेनस में क्या वैल्यू है 5 है। देखो लगाओ फिर यहाँ पर को पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर पर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर 5 5 से 25, परपेंडिकुलर का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 है, 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ भी ले आओ तो 9 को इधर ले आओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना होगा 16 होगा, ठीक है। 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 16 आएगा इक्वल टू बेस। तो बी को भी, बी स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो अनरूट में आ जाएगा, ठीक है। अनरूट 16 क्या, 4 4 जा 16, तो अनरूट 16 यानी कि 4, बी बेस यानी कि 4 आ गया, बेस कितना आ गया 4 आ गया इस हिसाब से। तो ठीक है फिर, तो यहाँ क्या है 10 अल्फा है, 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कहाँ है इसके केस में, परपेंडिकुलर किधर है, ये है 3, बेस किधर है, ये 4 है। तो भाई 10 अल्फा तो आ गया हमारे पास, 3/4 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये तो उसे यहाँ रखो। अब हमें चाहिए बीटा, बीटा हमें बीटा का किसको कहा था हमने, रुको, लेट बीटा हमने किसको कहा था, बीटा किसको माना था, कॉट इनवर्स 3π/2 को हमने बीटा कहा था, ठीक है। अब भाई कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा होता है कोट, टेन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ये तो फिलहाल बीटा वाला एंगल है ना, अच्छा बीटा है कितना, कॉट इनवर्स 3π/2 होता है, तो कॉट को इधर भेजो, कॉट इनवर्स को इधर भेजो, यहाँ कितना आ जाएगा कॉट हो जाएगा बीटा 3π/2, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 3 बेस हो गया और 2 परपेंडिकुलर हो गया। तो फिर दोबारा से इसके रिलेटेड ट्रायंगल बनाओ, ये एंगल बीटा हो गया, बेस कितना है यहाँ 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 2 है, हाइपोटेनस हमें नहीं पता, पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस है नहीं तो ऐसे रहने दो, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 4 और 9 कितना होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 9 कितना होगा 13 ही तो होगा, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर को उधर भेजो, √13 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, फिलहाल हमें तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस से हमारा काम चल जाने वाला था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो यहाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी चलो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो 10 के केस में देखो 10 बीटा क्या होगा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर क्या है 2 है और बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस तो यहाँ वैसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, चलो कोई बात नहीं निकाल दिया है। तो हमें भी पता चल गया 10 बीटा 2/3 है और 10 अल्फा है 3/4 है। आई बात समझ में कैसे हुआ, तो 10 अल्फा की जगह रख दो 3/4, देखो एक एक चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से, 10 बीटा होता है 2/3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 3/4 इंटू बीटा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम कितना है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 4 2 जा 8, अपॉन लगाओ और यहाँ कितना 1 माइनस 1/2 हो गया था ना ये, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं, देखो 9 + 8 कितना होगा, ठीक है, 9 में 8 जोड़ो कितना हो 17/12 हो जाएगा ये, अपॉन ये 2 - 1 यानी कि 1/2 हो गया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा, ऊपर वाला 17/2 ऐसे रहेगा, नीचे वाला जो डिनोटर का वो इन्वर्स होके ले जाएगा 2/1 करके ले, और बीच में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 2 2 6 12, तो कितना 17/6, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉस इनवर्स कॉस sin π/6 इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल है, देखो सबसे पहले तो इसे यहाँ पर से सॉल्व करना दोबारा शुरू करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, देखो कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना था कुछ होता है, सिंस कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होगा कुछ होता है, यहाँ कुछ की जगह कितना है sin π/6, तो क्या होगा sin π/6 हो गया। अब देखो कॉस की क्या वैल्यू sin π/6 होती है, क्या कॉस के रेंज में sin π/6 आता है, ठीक है, क्या इतनी डिग्री तक क्या कॉस की रेंज होती है, देखो sin π/6 को अगर मैं डिग्री में बदलूँ, ये तो रेडियन वैल्यू है, तो डिग्री में बदलने के लिए मुझे पाई की जगह पर को 180 डिग्री रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो 7 पाई बाय 6 का मतलब हुआ 210 डिग्री। क्या 210 डिग्री कॉस की रेंज में आता है? नहीं आता है। देखो 7 पाई बाय 6 डस नॉट बिलोंग टू 0 to पाई, क्योंकि जो कॉस की रेंज होती है वो 0 से पाई तक होती है, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री तक होती है। ठीक है, तो ये आ रहा है 210 डिग्री आ रहा है, तो ये रेंज से बाहर आ रहा है। तो जब तुम्हारी एंगल ही रेंज से बाहर आए तो कॉस की वैल्यू वहाँ तुम कैसे निकालोगे? तो थोड़ा बहुत हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो कॉस इनवर्स अलग पाथ से चलते हैं हम। कॉस इनवर्स ब्रैकेट लगाओ, कॉस 7 पाई बाय 6। ठीक है, ये हुआ। परेशानी हो रही थी 7 पाई बाय 6 से, क्योंकि ये एंगल हमारी रेंज से बाहर चले गया था, यानी कि कॉस की रेंज के बाहर चले गया था। तो उसको हम थोड़ा तोड़ के लिखते हैं ना एंगल को। तो मैं इस एंगल को लिखता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6 लिखता हूँ। ठीक है, पाई प्लस पाई बाय, देखो 6 × पाई कितना हो 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई कितना हो 7 पाई, 7 पाई बाय 6, ये चीज़ वैल्यू है। ठीक है, और ध्यान में रखना जो अंदर अंदर आप एंगल लिखोगे ना, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कॉस के टर्म पे। जैसे ये क्या है, पाई 180 है, पता होना चाहिए। ठीक है, पाई बाय 6 कितना हुआ 30 हुआ, कॉस 30 भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो क्या है ये कॉस 180 प्लस थीटा, ऐसा ही तो है ना ये, कॉस 180 प्लस थीटा है, यानी कि कॉस में जो कह रहा है कॉस का जो एंगल है वो 180 से थीटा ज़्यादा है। यहाँ पर वो कितना है थीटा, पाई बाय 6, 180 में कितना ज़्यादा है पाई बाय 6 ज़्यादा है। अब पता करते हैं। अब फॉर्मूला माना तुम्हें नहीं पता है 180 प्लस थीटा कितना होता है कॉस। ठीक है, तो यहाँ क्वाड्रेंट बना लो। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। कहाँ बात हो रही है, 180 में पाई बाय 6 ज़्यादा है। 180 कौन सा है, ये एक्सेस है, 180 में ज़्यादा है, तो ज़्यादा यानी कि यहाँ आएगा 180 से ज़्यादा आएगा। देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होगा, यहाँ 180 होता है और यहाँ 270 होता है। एंगल ऐसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, 180 से ज़्यादा यानी कि कॉस कहाँ का वैल्यू कहाँ, एंगल कहाँ आ रहा है, यहाँ 180 से जा रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है 10 और कॉट। थर्ड क्वार्टर में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म होगा वो नेगेटिव। यहाँ कॉस की बात हो रही है तो कॉस यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सेस पार कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पार कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री टर्म ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर आए, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं पड़ता है, तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म चेंज नहीं होगा। तो कॉस है ट्रिग्नोमेट्री है तो कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, और जो एंगल है कितना आएगा, पाई बाय 6 आएगा, और एंगल का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हुआ। आई बात समझ में किस तरह से बनाया इसको। और आगे कितना था, ये कॉस इनवर्स एक्स था। ठीक है, देखो कॉस इनवर्स अभी तो फॉर्मूला जैसा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर को फॉर्मूला ऐसा होता, फॉर्मूला जैसा बनता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स होता, तो हम क्या कह देते, एक्स कह देते। ठीक है, आई बात समझ में। पर यहाँ पर को माइनस कॉस एक्स है, तो ये फॉर्मूला नहीं बैठ पाएगा इसमें, अगर तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और कॉस का एक फॉर्मूला ये भी था, कॉस माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स होता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम नहीं बना पाएंगे इसको। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अब एक नए तरीके से काम करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये कॉस इनवर्स कॉस कुछ कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कॉस इनवर्स नहीं नहीं, ये मैंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, ये फॉर्मूला गलत हो रहा है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये होता है असल में फॉर्मूला। ठीक है, ये पढ़ा है, इसके माध्यम से बन सकता है। अब देखो यहाँ पर कोई एक्स की बात हो रही है। ठीक है, अब एक्स है कौन, अब यहाँ पर कोई एक्स या कहें कुछ, ये पूरा ही है, कॉस पाई बाय 6 है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये है, तो कितना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। कभी कभार मैं भी कन्फ्यूजन कर पाता हूँ, कन्फ्यूजन कर लेता हूँ फॉर्मूले में। ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स, अब एक्स की जगह पर को कितना आ रहा है, एक्स की जगह पर को ये आ रहा है, कॉस पाई बाय 6 है। ठीक है, समझ पाए, समझ ये नहीं समझ पाए। ठीक है, अब देखो
अब देखो, अब यहाँ पर को लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस कुछ इतना तो कुछ होता है, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स कॉस कुछ की जगह कितना पाई/6, तो पाई/6 हुआ, ठीक है। और सॉल्व करो, देखो 6 इंटू पाई कितना, 6 पाई माइनस पाई/6, तो कितना होगा ये 5 पाई/6 है, तो 5 पाई/6 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में कैसे काम हुआ, फॉर्मूले में कंफ्यूजन मत करना, फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, अब किसके इक्वल है, जब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, साइन, देखो कर्ली ब्रैकेट लेके काम करता हूँ, ठीक है, अंदर क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है ये, तो साइन इनवर्स -1/2, फिर ये देखो यहाँ पर तो सॉल्व करना शुरू करते हैं, अंदर से शुरू करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट है, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाता है, तो ये देखो यहाँ कितना है, 1/2x की जगह, साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह 1/2 हो गया, तो ये इस तरह से हुआ, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आगे लिख देते हैं, तो साइन पाई/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखो, अब क्या चीज़ आई, और थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, देखो यहाँ पर कोई इससे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 1/2, देखो 1/2 का किस में आता है, 30 पर आता है, ठीक है, साइन 30 यानी कि पाई/6 पे वैल्यू होती है 1/2, भेजो फिर साइन को उधर, तो वहाँ साइन गया राइट हैंड साइड में, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। तो रख सकते हो यहाँ पर को पाई/3 नहीं होगा, सॉरी पाई/6 होगा, क्योंकि पाई/6 है ना ये, क्योंकि भेजा तो हमने साइन को ही है, वहाँ गलती नहीं करनी भाई, नहीं तो प्लस कितना आएगा, पाई/6 हो गया है, ठीक है। ये तो आता ही है आपको निकालना, फॉर्मूले की बात है, तो अंदर ज़रा ऐसे और सॉल्व कर देते हैं, 3 और 6 का एलसीएम लो, 6 हो गया है, 3×2 = 6, 2 इंटू पाई 2 पाई हो गया है, प्लस ये तो खैर पाई हो जाएगा, तो आगे और लिखते हैं साइन, देखो 2 पाई प्लस 1 पाई कितना हो, 3 पाई, 3 पाई/6 हो गया, 3/6, तो कितना आएगा, साइन पाई/2 आया, साइन पाई/2 कितना होता है, कौन से एंगल पर इसकी वैल्यू पाई/2 आएगी, पाई/2 यानी कि कितना हुआ, 90 हुआ ना, साइन 90 में कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हुआ इसका आंसर, ठीक है। तो 1 कहाँ है, ये डी वाला होगा ऑप्शन सही, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल है, देखो tan इनवर्स √3, ठीक है, √3 कौन सी वैल्यू पर आता है tan की, बताओ ज़रा, 60 पर आता है, यानी कि tan 60 यानी कि पाई/3, tan पाई/3 पर आती है वैल्यू √3 आती है, ठीक है। तो भेजो 10 को उधर राइट हैंड साइड में, पाई/3 यहीं रह गया, 10 उधर गया, tan इनवर्स 3 हो गया, तो देयरफॉर tan इनवर्स 3 किसके इक्वल है, पाई/3 के, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ तो मैंने लिखा ही नहीं है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 कितना होगा, पाई/3 हो गया, ठीक है, माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाओ, कॉट इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है, अब देखो कॉट इनवर्स फॉर्मूला याद है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता था, ठीक है। तो एक्स की जगह कितना √3 है, कहीं कुछ की जगह कितना √3 है, तो कितना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। ये तो सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक, पाई हो गया, माइनस हो गया, देखो √3 कॉट के कौन से एंगल पर होता है, पाई/6 यानी कि 30 हुआ, ठीक, पाई/6 हुआ। अब देखो अंदर और सॉल्व कर दो, पाई/3 लिखो, माइनस देखो 6 इंटू पाई 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई कितना हुआ है, 6 पाई में 1 पाई, तो 5 पाई हुआ, 5 पाई/6 हुआ,
और आगे सॉल्व करते हैं। 3 और 6 में एलसीएम ले लो, 6 से ही हुआ। 3 टू ज़ा 6, 2 इंटू पाई, 2 पाई हुआ। माइनस देखो 6 1 ज़ा 6, 1 इंटू 5 पाई, 5 पाई हुआ। तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, -3 पाई/6। तो कितना होगा, -पाई/2। देखो ऑप्शन नंबर बी ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम। 15 क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल है। देखो tan इनवर्स √3, ठीक है। √3 कौन सी वैल्यू पर आता है tan की, बताओ ज़रा। 60 पर आता है, यानी कि tan 60 यानी कि पाई/3, tan पाई/3 पर आती है वैल्यू, √3 आती है। ठीक है, तो भेजो 10 को उधर राइट हैंड साइड में, पाई/3 यहीं रह गया, 10 उधर गया, tan इनवर्स 3 हो गया। तो देयरफॉर tan इनवर्स 3 किसके इक्वल है, पाई/3 के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर को तो मैंने लिखा ही नहीं है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 कितना होगा, पाई/3 हो गया। ठीक है, माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाओ, कॉट इनवर्स माइनस कुछ कितना होता है। अब देखो कॉट इनवर्स फॉर्मूला याद है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता था, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता था। ठीक है, तो एक्स की जगह कितना √3 है, कहीं कुछ की जगह कितना √3 है, तो कितना होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ठीक है, ये तो सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक, पाई हो गया, माइनस हो गया। देखो √3 कॉट के कौन से एंगल पर होता है, पाई/6, पाई/6 यानी कि 30 हुआ। ठीक, पाई/6 हुआ। अब देखो अंदर और सॉल्व कर दो, पाई/3 लिखो, माइनस देखो 6 इंटू पाई, 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई कितना हुआ है, 6 पाई में 1 पाई, तो 5 पाई हुआ, 5 पाई/6 हुआ। और आगे सॉल्व करते हैं। 3 और 6 में एलसीएम ले लो, 6 से ही हुआ। 3 टू ज़ा 6, 2 इंटू पाई, 2 पाई हुआ। माइनस देखो 6 1 ज़ा 6, 1 इंटू 5 पाई, 5 पाई हुआ। तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, -3 पाई/6। तो कितना होगा, -पाई/2। देखो ऑप्शन नंबर बी ठीक आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काम।